हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज का चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति और इससे जुड़े हुए सारे बहुविकल्पी प्रश्न जो बोर्ड एग्जाम 2023 में आपसे पूछा जा सकता है। आइए करते हैं। पहला सवाल है कि 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। दो बिंदु हैं, पहले बिंदु का निर्देशांक है 2,3 और दूसरे बिंदु का निर्देशांक है 4,1। इन दोनों बिंदुओं के बीच की हमें क्या करनी है, दूरी ज्ञात करनी है। आप फार्मूला जरूर पढ़े होंगे, लेकिन ध्यान दीजिए जब भी सवाल ऑप्शनल हो ना तो फार्मूले पे बिल्कुल मत जाइए, क्योंकि टाइम टेकन है ना। फार्मूला टाइम टेकन चीज होती है, इसलिए मैं कहता हूं कि सिंपली क्या कीजिए, पहले कोष्टक में से दूसरे कोष्टक के पहले को घटा दीजिए। इस कोष्टक के पहले से इस कोष्टक के पहले को घटा दीजिए। तो 2 में से 4 गया, कितना हो गया, -2। इसका कर दीजिए स्क्वायर, बीच में लगाइए प्लस। फिर से क्या कीजिए, इसके दूसरे में से इसके दूसरे को घटा दीजिए। 3 में से 1 घटेगा, कितना आएगा बाबू, 2। इसका भी कर दीजिए स्क्वायर, ठीक है। -2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, प्लस 2 का भी स्क्वायर कितना होता है, 4। 4 मिलके 8। इसका निकाल लीजिए बाबू वर्गमूल। 8 का वर्गमूल कितना होता है, 2 कड़ी में 2 इकाई हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, पहले में से पहले को घटाना है, उसका स्क्वायर करना है। दूसरे में से दूसरे को घटाना है, उसका स्क्वायर करना है। दोनों के स्क्वायर को आपस में क्या करना है, जोड़ देना है। जो जोड़ आएगा उसका हमें क्या करना है, वर्गमूल निकाल देना है। हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। है फार्मूला ही, लेकिन हम फार्मूला लिखकर उस पर x1 y1 x2 y2 मानकर अपना टाइम व्यर्थ नहीं करना चाहते हैं। इस बात को समझिए, आगे ध्यान दीजिए। इसमें भी क्या करेंगे, देखिए दो बिंदुओं के बीच की दूरी पूछा है, -1, -3, 5, 2। तो हम क्या करेंगे, पहले में से पहले को घटाएंगे, यानी कि -1 से -5, ठीक है। पहले में से पहले को घटाएंगे, -1 -5। इसका घटाकर क्या कर देंगे, इसका होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस दूसरे में से दूसरे को घटाएंगे, यानी कि -3 में से किसको घटाएंगे, 2 को घटाएंगे। इसका भी क्या कर देंगे, स्क्वायर। दोनों को स्क्वायर को आपस में क्या करना है, जोड़ना है। हमने बीच में प्लस का साइन भी लगा दिया। -1 -5 मिलके कितना हो जाएगा, -6 का स्क्वायर, प्लस -3 -2 मिलके कितना हो जाएगा, -5 का स्क्वायर। -6 का स्क्वायर कितना होता है, 36, प्लस -5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। 36 25 मिलके कितना होता है बाबू, 61। 36 25 मिलके 61। और उसके बाद से जो भी आंसर है उसका हमें क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। तो √61 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दो बिंदुओं के बीच की दूरी समझ में आया। नेक्स्ट सवाल देखिए, दिया है बिंदु P 2, -3 और Q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। तो हमें y का क्या वैल्यू ज्ञात करना है, ठीक है। हमें दो बिंदु दिया है और इनके बीच की दूरी दे दिया है, तो हमें y की वैल्यू पूछा है। जहां y है इसके जगह पे क्या आ सकता है। तो हम जानते हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी बड़ी आसानी से निकाला जा सकता है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला लगाएंगे, उसको बराबर 10, क्योंकि दूरी तो दे रखा है ना, कितना दिया है, 10 मात्र। हम जानते हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने के लिए पहले में से पहले को घटाएं और दूसरे में से दूसरे को घटाएं। तो पहले में से पहले को घटाएं, पहले में से पहला घटाएंगे 2 में से 10, 2 में से 10 घटा के इसका क्या करना होता है, होल स्क्वायर, प्लस फिर से दूसरे में से दूसरे को घटाएं, यानी कि -3 और माइनस का कितना हो जाएगा, y, इसका होल स्क्वायर। दोनों का हम क्या निकाल देते हैं, वर्गमूल निकाल देते हैं। और ये कितने के बराबर है, 10 के बराबर, क्योंकि दो बिंदुओं के बीच की दूरी का ये फार्मूला हो गया, ठीक है ना। पहले में से पहले को घटाना, दूसरे में से दूसरे को घटाना, दोनों के स्क्वायर को आपस में क्या करना, जोड़ देना और इसका वर्गमूल निकाल देना। ये हमारा क्या हो जाता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। लेकिन इस बार दो बिंदुओं के बीच की दूरी दे रखा है, कितना, 10 है। अब हमारे पास एक समस्या, ये स्क्वायर आ गया, एक कड़ी आ गई है। कड़ी को हटाएं कैसे। तो कड़ी के हटाने का सिंपल ट्रिक यह है कि आप क्या करें, दोनों पक्षों का क्या करते हैं, वर्ग करते हैं। इधर कह दें कि इसका भी होल वर्ग, इसका भी होल वर्ग। इसका जब होल वर्ग करेंगे स्क्वायर से कड़ी हट जाएगी, ठीक है। दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं, कहेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड होगा क्या, ये स्क्वायर हट जाएगा, केवल ये चीजें बचेंगी अंदर वाली। इसका स्क्वायर करेंगे तो यह कितना हो जाएगा, 100 = 100 हो जाएगा। 10 का स्क्वायर, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, ठीक है। 2 - 10, 2 में से 10 घटेगा, कितना, -8। -8 का स्क्वायर करेंगे, कितना हो जाएगा, 64, प्लस में होगा, ठीक है। यहाँ पे प्लस है तो प्लस लगा लेते हैं। ये फार्मूला बन गया। इसको अगर a मानूं, -3 को क्या मान ले, a, इस -3 को a मान ले, तो ये फार्मूला बनता है a - b का होल स्क्वायर। a - b का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर। a के जगह पे कितना है, -3, a स्क्वायर, प्लस b स्क्वायर, b के जगह पे कितना है, y, तो y का स्क्वायर, माइनस
माइनस का 2ab, तो 2 इंटू ए के जगह पे है कितना माइनस का 3 इंटू बी के जगह पे कितना है y। इसको सॉल्व कर लेंगे, यहां से हमें क्या वैल्यू मिल जाएगी y की, ध्यान दीजिए 64 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस माइनस मिलके क्या हो गया प्लस, गुणा है ना तो प्लस लिख लेंगे, 3 दूना 6 वाई बराबर कितना 100 के, ठीक है। 64 प्लस 9 कितना हो जाएगा 73, 73 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y इक्वल टू कितना हो जाएगा 100। ये बात समझ में आए। अब देखिए ये 73 इधर जाएगा, ये पॉजिटिव चिन्ह के साथ इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा नेगेटिव, 100 में से 73 घट जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 6y इक्वल टू 100 माइनस 73 होगा, 100 में से 73 घटाएंगे कितना हो जाएगा 27, तो वाई स्क्वायर प्लस 6y इक्वल टू कितना हो गया 27। इसको द्विघात बना लेते हैं, प्लस का 27 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 27, तो वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस का 27 इक्वल टू कितना हो गया 0। इस द्विघात समीकरण को हल करना हम जानते हैं कैसे होता है कि गुणा करने पे 27 आए और घटाने पे कितना आए 6 आए, तो 29 27 और 9 में से 3 जाएगा तो कितना आ जाएगा 6 भी आ जाएगा, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस के 9y में से अगर 3y को घटा दिया जाए तो प्लस का 6y आ जाएगा, मध्य पद को हमने तोड़ दिया, माइनस का 27 इक्वल टू कितना हो गया 0। यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं y कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा y प्लस 9, यहाँ से -3 कॉमन ले लेंगे तो y प्लस 9 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। दोनों में क्या कॉमन है तो y प्लस 9 कॉमन है, क्या बच गया तो y माइनस 3 इक्वल टू 0। एक बार इस कोष्टक के साथ 0 ले लेते हैं, एक बार इस कोष्टक के साथ 0 ले लेते हैं, तो y प्लस 9 के साथ 0 लेंगे एक बार y माइनस 3 के साथ 0 लेंगे, तो y प्लस 9 के साथ 0 लेंगे तो y की वैल्यू -9 और इसके साथ 0 लेंगे तो y की वैल्यू कितना आ जाएगी y इक्वल टू प्लस का 3 हो जाएगा। तो y की हमें 2 वैल्यू मिली, माइनस का 9 और एक 3, ऑप्शन नंबर माइनस का 9 का 3, ऑप्शन नंबर 2 सही है। समझ में आया? चूंकि ये सवाल लंबा था वो विकल्पी में दिया था, लेकिन यह सवाल लॉन्ग नंबर में भी पूछ सकता है, हो सकता है 4 नंबर में पूछ दे, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान रखें, इसलिए मैंने पूरा लॉन्ग प्रोसेस से इस चीज को लगाया है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, चौथा सवाल है कि बिंदुओं a 2,-5 और b -2,9 से समदूरस्थ x अक्ष पर बिंदु होगा। समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी, दो बिंदु दिए हैं आपको, बिंदु a और बिंदु b। इस बिंदु a का निर्देशांक हमें पता है 2,-5 और b का निर्देशांक क्या है -2,9 -2,9। कह रहा है कि इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर, मतलब एक कोई तीसरा बिंदु है, मान लेते हैं यह बिंदु a, यह b रही होगी, यह बिंदु c है, एक कोई तीसरा बिंदु c है, जितनी दूरी पर a से है उतना ही दूरी पर कहाँ b से है। बात को समझिए, यानी कि AC बराबर है किसके BC के। एक बिंदु तीसरा C है जो A से और B से समदूरस्थ है, समदूरस्थ का मतलब समान दूरी पर, यानी कि A से भी जितनी दूरी पर A से है उतना ही दूरी पर B से, अर्थात AC की लंबाई BC की लंबाई के क्या है बराबर। लेकिन एक विशेषता यह है कि ये जो बिंदु स्थित है वह कहाँ है x अक्ष पर है। अगर कोई बिंदु x अक्ष पर है, मान लीजिए अगर कोई बिंदु है और वह x एक्सिस पे है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका x का तो कोई ना कोई निर्देशांक रहा होगा, लेकिन y अक्ष पे इसका क्या हो जाएगा 0, यानी कि x अक्ष पे कुछ कदम तो चला होगा लेकिन y ऊपर नीचे नहीं चला, क्योंकि यह अक्ष पे स्थित है, किसी चतुर्थांश में नहीं है, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ। अगर किसी चतुर्थांश में होता तो दोनों वैल्यू होती, x और y की दोनों वैल्यू होती, लेकिन यह कह रहा है केवल x अक्ष पे स्थित है, यह बिंदु जो C है यह x पे है। अगर यह x पे पता नहीं किधर है, या माइनस में है कि पॉजिटिव साइड में कहाँ है हमें नहीं पता, लेकिन जो यह बिंदु C है जो इनसे और इनसे समान दूरी पर है, वह बिंदु x अक्ष पे है। इसका मतलब यह है कि x पे कुछ कदम तो चला होगा लेकिन y पे नहीं चला होगा, इसलिए y की वैल्यू को क्या मान लें 0, यानी कि इसका निर्देशांक क्या रहा होगा x, 0 मार्कर धीमा चलने लगा, ठीक है। x, कितना हो जाएगा 0। इतना जरूर जानते हैं कि यह AC बराबर है किसके BC के, क्यों? क्योंकि ये जो बिंदु है यह A और B से समान दूरी पर है, अर्थात AC बराबर होना चाहिए किसके BC के, क्योंकि समदूरस्थ है। और हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र जानते हैं, x2 - x1 का होल वर्ग प्लस y2 - y1 का होल वर्ग, और पूरे का क्या होना चाहिए वर्गमूल, ठीक है।
अच्छा देखिए क्या करते हैं, दो बिंदुओं के बीच की, अगर इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना हो तो क्या करेंगे, पहले में से पहले को घटाएंगे, दूसरे में से दूसरे को घटाएंगे, है ना, दोनों के स्क्वायर को जोड़ के वर्गमूल निकाल देंगे। ठीक है, तो दो में से यक्स को घटाएंगे, दो में से यक्स को घटाएंगे, इसका क्या कर देंगे होल स्क्वायर प्लस, दूसरे में से दूसरे को -5 में से किसको घटाएंगे, 0 को, तो -5 से किसको घटा लेंगे, 0 को, इसका होल स्क्वायर, पूरे का क्या रहेगा अंडर रूट रहेगा, बराबर। अब बी से लेकर सी तक की दूरी निकालनी, यही का पहले में से पहले को घटाएंगे, यानी -2 में से किसको, -2 में से x को घटा देंगे, इसका क्या होल स्क्वायर प्लस, दूसरे में से दूसरे को यानी कि 9 में से 0 घटाएंगे, 9 - 0 9 ही होगा, इसका स्क्वायर, और इसका पूरे का क्या हो जाएगा अंडर, पूरे का वर्गमूल। अच्छा देखिए स्क्वायर, ये जो रूट है ना दोनों तरफ है, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो ये कड़ी से कड़ी कट जाएगा, हट जाएगा, खत्म, इसकी कहानी खत्म, केवल बीच वाली वैल्यू बची। तो 2 - x का होल स्क्वायर, 2 - x का होल स्क्वायर का क्या मतलब, a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, प्लस b स्क्वायर, b के जगह पर कितना है x का स्क्वायर, -2ab 2 दूना 4 x, प्लस है तो प्लस लगा लेते हैं। आगे क्या करा, -5 - 0, -5 से -0 कितना होगा -5, और -5 का होल स्क्वायर कितना होता है, -5 का स्क्वायर होता है 25, पॉजिटिव होगा, माइनस में नहीं होगा, है ना, बराबर। ये किधर होगा, -2 - x का होल स्क्वायर, इस -2 को क्या मान लें a, तो a - b का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, a स्क्वायर यानी कि -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बाबू 4, a स्क्वायर, प्लस का b स्क्वायर, तो प्लस का b स्क्वायर, b की जगह पे कितना है x, तो x का स्क्वायर, माइनस का 2ab, तो माइनस का 2 × a × b, तो 2ab, जब a की वैल्यू माइनस में आएगी, यहाँ पहले से माइनस है इसलिए क्या हो जाएगा प्लस, तो 2 दूना 4 x होगा, प्लस है तो प्लस, 9 में से 0 गया 9, और 9 का स्क्वायर कितना होता है 9 × 81। अब देखिए जो काटने वाला 4 से 4 गया, x स्क्वायर से x स्क्वायर गया, ठीक है, 4x से 4x नहीं जाएगा, है ना, दिमाग में आ रहा है कि सर काहे ऐसा करते हैं, कि 4x से 4x हम तो काटेंगे, नहीं काटने का, है ना, चिन्ह क्या है विपरीत है, ठीक है, इक्वल के दोनों तरफ अगर विपरीत चिन्ह हो तो नहीं काटता है, सेम चिन्ह होना चाहिए, सेम क्वांटिटी होना चाहिए, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, आपको पता है कि इसको पक्षांतर करेंगे तो 4 में से 4 घटेगा, क्या हो जाएगा 0, लेकिन ये इधर जाएगा तो माइनस का 4x प्लस का 4x प्लस का 4x प्लस का 4x से कितना हो जाएगा 8x न हो जाएगा, तो काहे को काटोगे है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4x, ये इधर इसको बुला लो माइनस का 4x, ये भी माइनस का 4x बराबर, ये किधर बचा 81, ये माइनस का 25 इधर हो जाएगा, प्लस का 25 इधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस का 4x माइनस का 4x माइनस का 8x बराबर कितना होगा, हो बोलो 81 - 25 कितना, 11 में से 5 गया 6, 7 में से 2 गया कितना 5, 56, तो x = 56 बटा -8, 8 7 56 माइनस का 7, x बराबर माइनस का 7, x की वैल्यू कितना -7, y की वैल्यू 0 थी, हमें पता था क्योंकि x अक्ष पे था, ठीक, तो कितना हो जाएगा -7, 0, ये हमारा ऑप्शन नंबर ये क्या है, सही है। ये लॉन्ग नंबर में भी आ सकता, हो सकता है कि 4 नंबर में पूछते, लॉन्ग प्रोसेस इसमें बताया गया, ठीक है, समझ में आया। अगला सवाल देखिए, आ जाओ बच्चा, देख लो, कह रहा है कि एक बिंदु A है जिसका निर्देशांक दिया है, B है, C है, 3 बिंदुओं का निर्देशांक दिया है, और ये तीनों बिंदु त्रिभुज के कोई शीर्ष हैं। एक त्रिभुज, पहले कच्चा डायग्राम बना लो बालक, कच्चा डायग्राम, कच्चा कच्चा, मन कच्चा मत करना, समझ में आएगा, A B C, ठीक है। A का निर्देशांक है क्या -4, 0, B का निर्देशांक क्या है 4, 0, और C का निर्देशांक क्या है 0, 3। कह रहा है ये किस प्रकार का त्रिभुज है। अरे भाई त्रिभुज का पता तभी तो हम लगा सकते हैं जब हमें पता है इनकी तीनों भुजा बराबर है, कि द्विभुजा बराबर है, कि कौनों नहीं बराबर है, तब तो हम पता लगाएंगे। तो इन तीनों भुजाओं की पहले लंबाई ज्ञात कर लेते हैं, देखते हैं कहीं तीनों लंबाई बराबर तो नहीं है। अगर तीनों होगा तो क्या कर देंगे समबाहु, द्वि को बराबर होगा तो समद्विबाहु, एक को नहीं बराबर होगा तो राक्षस विषमबाहु अच्छा देखो, ए से लेके बी तक की दूरी निकालो, बी से सी, सी से ए,
तीनों भुजाओं की लंबाई निकाल लेते हैं। दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं? पहले में से पहले को घटाएंगे, दूसरे में से दूसरे को घटाएंगे, दोनों के स्क्वायर को आपस में जोड़ देंगे, वर्गमूल निकाल लेंगे। समझे कि नहीं? तो पहला क्या करेंगे, पहले में से पहले को -4 में से 4 को घटाएंगे, तो -4 में से 4 को घटाने पे कितना होगा? बच्चा बोल रहा है 0 हुआ। अरे -4 में से 4 को घटाएगा तो -8 होगा। माइनस माइनस, एक ही जात के व्यक्ति हैं, हाथ मिला लेंगे, ठीक है ना? तो -4 कितना हो जाएगा? -8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 64 प्लस 0 में से 0 घटाएंगे 0, और 0 का स्क्वायर कितना? 0। दोनों के स्क्वायर को हम क्या कर लेंगे? जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद भी कितना? 64। 64 का वर्गमूल निकाल देंगे, कितना आएगा? 8। यानी कि इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितना है? 8 इकाई। ठीक, इधर से भी निकाल लेते हैं इन दोनों बिंदुओं के BC, ये किसका था? AB के बीच की दूरी थी, हमें BC निकालना है। पहले में से पहले को हटाएंगे, 4 में से 0 गया, कितना? 4 में से 0 गया 4। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 प्लस दूसरे में से दूसरे को 0 में से 3 घटाएंगे, -3 का स्क्वायर होता है 9। दोनों को जोड़ देंगे, 16 ना कितना हो गया? 25। 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5 का। समझे? ठीक, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल लो। ये किसका था? BC। अब AC निकाल लो, A से लेके C तक की। पहले में से पहले को घटाओ, -4 में से 0 गया, -4 का स्क्वायर कितना? 16 प्लस दूसरे में से दूसरे को 0 में से 3 गया, 0 में से 3 -3 का स्क्वायर कितना? 9। दोनों के स्क्वायर को आपस में जोड़ लेंगे 25, इसका वर्गमूल निकाल लेंगे, कितना आएगा? 5। हमें क्या देखने को मिला? हमें ये देखने को मिला कि कटप्पा ने बाहुबली को मार दिया। नहीं, यहां देखो, दो भुजाओं की लंबाइयां आपस में बराबर हैं, और तीसरा क्या है? विधुर है। तीसरा क्या हो गया इसको? ये इन दोनों से गया गुजरा हुआ है ना? तो ये क्या हो गया? दोनों साथी हैं और इनका शत्रु है। अरे ऐसा कुछ नहीं है। बच्चा सोच रहा है कहाँ से साथी शत्रु, क्या क्या बोलते हो? हाँ देखो, इन दोनों भुजाओं की लंबाइयां बराबर हैं और एक बराबर नहीं है। अगर एक त्रिभुज में दो भुजाएं आपस में बराबर हो तो ऐसे त्रिभुज को क्या कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज। यानी कि ऑप्शन नंबर C क्या है? सही है। समझ में आया? कहाँ चले गए? आजा 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 आजा। करा बिंदु -3, 5 की y अक्ष से दूरी। देखो भाई, इसको x बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? y। ये तो सब जानते हो। अब ये बताओ, बोला है y अक्ष से दूरी। y अक्ष से दूरी तो x की वैल्यू को बोल दो y अक्ष से दूरी पाला। अगर x अक्ष से पूछे तो y की वैल्यू बोल दो तो 5 हो जाएगा। इसी तरह मान जाओ एक सवाल, -7, 3 y अक्ष से दूरी, तो कहोगे सर इसको x इसको y अक्ष से दूरी पूछा है इसलिए x की वैल्यू ही y अक्ष से दूरी होगी, आंसर हो जाएगा। अगर x अक्ष से पूछे तो y की वैल्यू बोल दो, सिंपल है। समझ में आया? अगला सवाल देखो, कोई भी इस तरह के कोई भी सवाल हो, जब भी y अक्ष से दूरी पूछे तो x की वैल्यू बोल दो, जब भी x अक्ष से दूरी पूछे तो y की वैल्यू, यही आंसर होता है। ठीक है, ज्यादा दिमाग ना लगाने का, समझे? आगे आ जाओ, ध्यान दीजिए। कह रहा है कि -1, 3 और 5, 2 के बीच की दूरी ज्ञात है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है भाई? पहले में से पहले को घटाएं, दूसरे में से दूसरे को घटाएं, दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दे, दोनों का वर्गमूल निकाल लें, है ना? हो तो -1 -5 कितना हो जाएगा? -6। मतलब -1 में से 5 को घटाएंगे बालक, इसका स्क्वायर करेंगे, प्लस 3 में से 2 को घटाएंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, दोनों का वर्गमूल निकाल लेंगे। -5 -1 -6 का स्क्वायर कितना होता है? 36 प्लस 3 में से 2 गया, 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1। 36 से कितना हो गया? 37। कहाड़ी में 37, ऑप्शन नंबर B सही है। आसान है। अगला सवाल देखिए, करा बिंदुओं -2, 6, -2, 10 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक। देखिए दो बिंदु है कोई, ठीक है, एक बिंदु A है, एक मान लेते हैं B है। एक का निर्देशांक दिया -2, 6 और एक का दिया है -2, 10। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली कोई एक रेखाखंड होगी और इस रेखाखंड के मध्य बिंदु का, एकदम बीचों बीच वाले बिंदु का हमें निर्देशांक ज्ञात करना है। मान लेते हैं वह बिंदु क्या रहा होगा? C। जब भी हमें
दो बिंदुओं के मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना हो ना, तो हम क्या करते हैं, सिंपली x1 प्लस x2/2 कामा y1 प्लस y2/2, ठीक है। अर्थात पहले से पहले को जोड़ के आधा कर देंगे, दूसरे में दूसरे को जोड़ के आधा कर देंगे, आंसर आ जाएगा। सिंपल, पहले में पहले को जोड़े, -2 में -2 में जोड़ देंगे -2 को, बात को समझो, -2 में जोड़ देंगे -2 को और इसका कर देंगे आधा। फिर से 6 में जोड़ देंगे 10 को और इसका कर देंगे आधा, ठीक है ना। तो -2 प्लस माइनस मिलके -2 मिलके कितना हो गया, -4/2 कामा 6 10 16/2, यह कितना हो जाएगा, -2 कटेगा तो 2/16, यानी कि -2 कामा 8, -2 कामा 8, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी सही है आंसर। बहुत ही सिंपल सवाल अगला नंबर, बिंदु 3,4 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। कभी भी कोई भी बिंदु दिया हो और उस बिंदु का मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करना हो तो आप कुछ मत कीजिए, √x² प्लस y। जब भी मूल बिंदु से दूरी पूछे तब कुछ नहीं, इसका स्क्वायर दोनों को जोड़ के वर्गमूल निकाल दीजिए। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, 25 का वर्गमूल कितना 5, यानी कि मूल बिंदु से इस बिंदु की दूरी कितनी है 5 इकाई, ये 5 हमारा क्या हो जाएगा। कोई भी बिंदु हो अगर मूल बिंदु से दूरी पूछता है तो √x² प्लस y² ही होता है, ठीक है। तो क्या करना, दोनों के स्क्वायर को आपस में जोड़ के उसका क्या कर देना, वर्गमूल निकालना। तो जितने भी पॉसिबल सवाल थे निर्देशांक ज्यामिति से जो बहुविकल्पी में पूछ सकते हैं, मैंने पूरा प्रयास किया। इससे अतिरिक्त कोई सवाल नहीं पूछ सकता है, क्योंकि अभी तक का जितने भी पेपर्स बने हैं इसी के दायरे में रह के वो पूछा है। तो नेक्स्ट चैप्टर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।